दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हम अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हैं और जब कुछ लेने की बात आती है तो हम अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो आज की ये कहानी हमारे एक हाथ से देने के नाम। पूर्णिमा का दिन था। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। उसने चलते समय अपनी झोली में जौ के एक मुट्ठी भर दाने डाल दिए। उसको ये अंधविश्वास था कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। उसे ऐसा लगता था कि अगर झोली में कुछ पहले से रखा होगा तो बाकी लोग सोचेंगे कि इसे पहले से कुछ मिला हुआ है और वो दान ज़रूर देंगे। भिखारी सोच रहा था, अगर आज ईश्वर की कृपा होगी तो शाम तक मेरी ये झोली भर जाएगी। तभी अचानक सामने राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आते हुए देखी। भिखारी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो राजा के दर्शन हो गए। उनसे मिलने वाले दान से मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी पास आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गई थी, लेकिन राजा ने उससे कुछ देने के बजाय उल्टा उसके आगे अपनी चादर फैला दी और अपने हाथ आगे कर दिए। उसने भिखारी से भीख की याचना करी। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके तो सारे सपने ही चकनाचूर हो गए थे। राजा ने पुनः याचना करी। भिखारी ने बड़े मरे मन से अपनी झोली में हाथ डाला और सोचा कि हमेशा तो मुझे दूसरों से कुछ मिलता है, आज मुझे देना पड़ रहा है। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के राजा की हाथ में डाल दिए। हालांकि उस दिन भिखारी को बाकी दिनों की तुलना में सबसे ज़्यादा भीख मिली, लेकिन तब भी उसके मन में बहुत मलाल था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज न जाने उसके हाथ से क्या चला गया। जब शाम को उसने अपनी झोली पलटी तो उसने देखा कि सामने 2 सोने के जौ के दाने पड़े थे। अब उसे समझ में आया, ये तो दान की महिमा के कारण ही हुआ है। पर बेचारा करता भी तो क्या, पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। वह सोचता है कि काश उस समय उसने राजा को कुछ और दाने दिए होते तो आज उसके पास बहुत सारे स्वर्ण के दाने होते। पर क्या करे, उसको दान देने की आदत ही नहीं थी। दोस्तों, हम सबके साथ ऐसा होता है। जब भी कुछ देने की बात आती है तो हम 10 बार विचार करते हैं कि ऐसा करें या ना करें। ये ज़्यादा तो नहीं है, क्या थोड़ा कम कर लें? पर यकीन मानिए, जब आप 2 हाथों से देते हैं तो आपको बहुत सारे हाथों से वो चीज़ वापस मिलती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जब अगली बार आप किसी को कुछ देंगे, भले ही वो खुशियाँ हों या उसकी ज़रूरत की कोई चीज़, तो बड़े खुश दिल से दोनों हाथों से बाहें फैला के उस चीज़ को देंगे, ताकि खुशियाँ आपके दरवाजे भी बाहें फैला के आएं। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।